हम तुम्हारे कौमी मुजरिम होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी हो और ये वजीर बिजली वाटर एंड पावर की वजारत ने 4 सालों के अंदर 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर दिखाई है। पाकिस्तान के मुकाबले में 72 सालों में भारत के अंदर 1400 किलोमीटर मोटरवे हैं और हमने 3 सालों के अंदर 2000 किलोमीटर नई मोटरवे का जाल बिछा के दिखाया है। हमने लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से सखर 650 किलोमीटर मोटरवे 3 सालों के अंदर बना दी और इन नालायकों से, इन नाअहलों से 3 सालों में उस मोटरवे के सर्विस एरिए जो हैं वो चालू नहीं हो सके। ये फर्क होता है क़यादत की अहलियत का। पाकिस्तान में 4 सालों के अंदर 29 अरब डॉलर सी पैक के मंसूबे जमीन पे लाके खड़े कर दिए और 3 साल हो गए हैं, $1 का नया मंसूबा ये हुकूमत सी पैक का नहीं शुरू करा सकी। मेरे भाइयों, ये कहते हैं हमने मुल्क को बुलंदी की तरफ गामजन कर दिया है। आधा सच तो पीटीआई बोलती है, क्योंकि आज पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन है। आज पाकिस्तान में गुर्बत बुलंद तरीन है। आज पाकिस्तान में बेरोजगारी बुलंद तरीन है। आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट बुलंद तरीन है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल बुलंद तरीन है और आज पाकिस्तान के कर्जे भी तारीख के बुलंद तरीन है। पाकिस्तान के बजट का खसारा भी बुलंद तरीन है और पाकिस्तान की तारीख में करप्शन भी बुलंद तरीन है और पाकिस्तान की सफारती मैदान में बेतौकीरी और बेइज्जती भी बुलंद तरीन है और हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी भी बुलंद तरीन है। कौन कहता है कि पीटीआई ने पाकिस्तान को बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया? ये स्कोर कार्ड जो मैंने आपको पेश किया है, इन सब के अंदर कि जहां पस्ती होनी चाहिए थी वहां बुलंदी है और जहां बुलंदी होनी चाहिए थी वहां पस्ती है। ग्रोथ रेट पाकिस्तान की मईशत का पस्त तरीन कर दिया है, पाकिस्तान की तरक्की को पस्त तरीन कर दिया है, अवाम की खुशहाली को पस्त तरीन कर दिया है और ये कहते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आखिर में ये बात कह के इजाज़त लेना चाहता हूँ कि हम सब ने जब सियासत शुरू की थी हमारे बाल स्याह थे। आज हम सफ़ेद बालों के साथ आपके सामने खड़े हैं। हमारे कायद की जिद्दोजहद सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है कि 72 सालों से ये मुल्क पटड़ी से उतरा हुआ है। हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश आगे निकल गया है और मुझे डर है कि अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। हमने अगर अपनी नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान दे के जाना है तो हम अपना कर्ज ऐसे उतार सकते हैं कि सब मिलकर इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी के रास्ते पे डालें। अगर ये मुल्क आइन के ऊपर चलेगा तो ये मुल्क दुनिया के हर मुल्क से तेजी से तरक्की करेगा और अगर ये मुल्क आइन से रूगर्दानी करेगा तो जैसे 72 साल जाए हुए हैं अगले 100 साल भी जाए हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की किसी से लड़ाई नहीं, मुस्लिम लीग नून की किसी से दोस्ती नहीं। हमारी लड़ाई और हमारी दोस्ती का एक ही मेयार है कि पाकिस्तान को आइन पे चलना चाहिए। ये मुल्क आइन पे चलेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, हम सब खुशहाल होंगे और अगर ये मुल्क
आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। इस्तेकाम नहीं आएगा तो मईशत नहीं चलेगी। मईशत नहीं चलेगी तो गरीब भी बेहाल होगा, मजदूर और किसान भी बेहाल होगा और मुल्क का दिफा भी बेहाल होगा, क्योंकि आज के दौर में दिफा के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मुल्क को मजबूत करने का वाहिद तरीका है कि इस मुल्क को इस्तेकाम दिया जाए, और इस्तेकाम देने का वाहिद तरीका है कि ये मुल्क आइन पे चले, और आइन पे मुल्क तब चलेगा जब इस मुल्क के अवाम की आवाज को और इस मुल्क के अवाम के वोट को एहतराम दिया जाएगा, और जो क़यादत अवाम की खिदमत करती है उनकी खिदमत को तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।